आप जैसे पत्रकार से हमारा दोबारा पाला ना पड़े, यही ज्यादा है। कसम खाइए कि महंगाई नहीं है। नहीं, ये बात हिमाचल प्रदेश में 17 जगहों का नाम बदल दिया गया है बेशर्मो। उस समय हमारी सरकार लड़ रही थी और आज की सरकार तलवार चाट रही है। नमस्कार, प्रणाम, मेरा नाम है देवीलाल, आप लोग देख रहे हो सुपर न्यूज 549। आज हमारे साथ अनुराग ओझा जी है, जो कि हमेशा बीजेपी का विरोध करते दिख जाते हैं। तो आइए हम जानते हैं, लोकसभा इलेक्शन है तो अगला प्रधानमंत्री के रूप में किनको देखना चाहते हैं। तो सर, पहले तो आपको सुपर न्यूज में आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद जी सर। अबकी बार प्रधानमंत्री के रूप में किनको देखना चाहते हो सर? अब की बार तो हम चाहते हैं आप प्रधानमंत्री बन जाए। जी, ऐसा क्यों बोल रहे हो सर? क्यों, आप काबिल नहीं है का? नहीं, आप काबिल नहीं है का? हमारा काबिल नहीं है आप। आपका काम का है दलाली करना? नहीं, हमारा हाँ। दलाली आप तब भी कर सकते हैं जैसा चाचा कर रहा है। जी, तो वैसे आप भी कर सकते पर हैं। हम पेटीएम में 500 रुपए आएगा, हम करोगे तब भी आएगा, नहीं करोगे तब भी आएगा। क्यों नहीं? तो आपको पत्रकार से क्या दिक्कत होती है? मुझे पत्रकार से दिक्कत है क्योंकि पत्रकार आज सवाल नहीं पूछ रहा है। वो महंगाई पर सवाल नहीं पूछ रहा है, बेरोजगारी पर सवाल नहीं पूछ रहा है, तानाशाही सरकार से सवाल पूछने को तैयार ही नहीं है। मुझे इसलिए पत्रकार से दिक्कत है। तानाशाही सरकार आप कैसे बोल रहे हो? अच्छा, एक चीज बताइए कि हिटलर मरते दम तक एक बार झूठ बोल के गया। उसने कभी नहीं बताया कि गुजरात में उसका एक पोता पल रहा है जो इतना बालू से यही फैला देगा, इतना बालू से यही फैला देगा, इतना बालू से यही फैला देगा, इतना फैला देगा, इतना फैला देगा, इतना फैला देगा कि जनता भ्रमित। तानाशाही मोदी जी के बारे में आप कैसे बोले? आप मोदी जी का, बीजेपी का इतना विरोध करते हो, अगर तानाशाही होते तो उठाता और जेल में डाल देते। डाला है भाई। दमन में तेरे दम है कितना देख लिया है देखेंगे, और जेल में तेरे जगह है कितना देख लिया है देखेंगे। सर फरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, तो देख लेंगे भाई साहब। बीजेपी का कहना है अबकी बार 400 पार, 4 सीट उनकी नहीं आएगी। अगर मोदी जी ईमानदारी से, वफादारी से और चुनाव आयोग बिल्कुल निष्पक्ष हो जाए, 4 सीट बीजेपी की नहीं आएगी। बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए तो 4 सीट। तो ईवीएम में क्या दिक्कत है? ईवीएम तो साहब लश्कर सब कुछ उन्हीं का है। ईवीएम में तो सेटिंग धांधली। तो ईवीएम लाया हुआ किसका है बताइए? ईवीएम कांग्रेस लेकर आया था तो आईआईटी कौन लेकर आया था? एम्स कौन लेकर आया था? बांध का निर्माण किसने करवाया? पुल का निर्माण किसने करवाया? सरकारी हॉस्पिटल का निर्माण किसने करवाया? बताइए, सब कुछ तो कांग्रेस ने किया है ना। तो मोदी जी ने मंदिर तो बनवाया है। बस मंदिर और मस्जिद में जिंदगी भर उलझे रहिए, चले जाइए भीख मांगिए मंदिर के आगे। आप जाएंगे? 500 साल हमारे भगवान को टेंट में किसने रखा था? वो आपके भगवान है, हमारे राम जी को टेंट में किसने रखा? भगवान है, आप ही के भगवान है, हम सबका आप ही के भगवान है, हमारे भगवान। अरे आप ही के भगवान है, हमारे भगवान नहीं है। इनके भगवान नहीं, उनके भगवान नहीं है, वो तो सबके भगवान है। तो टेंट में 500 साल उनको किसने रखा था? किसने रखा था बताओ? कांग्रेस का। 500 साल पहले कांग्रेस थी। 500 साल पहले कांग्रेस थी। अरे अंधभक्तो, 70 साल के दलालो, 70 साल क्या पढ़ के आए हो? बीजेपी का आईटी सेल। अपना व्हाट्सएप दिखाओ, व्हाट्सएप दिखाओ अपना मुझे। हमारे पास फोन ही नहीं है सर। फोन ही नहीं है, झूठ बोलोगे मतलब? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर जो ज्ञान आपको दिया जाता है वो उसी पर आप सवाल पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अलावा आप कुछ भी सवाल नहीं। 500 साल पहले टेंट में किसने किया था? अरे मोदी जी ने किया था या फिर कांग्रेस पार्टी ने किया था? तो 500 साल से फैसला क्यों नहीं आया था? बता दूं भाई, मैं जानना चाहते 500 साल से फैसला क्यों नहीं हुआ? ना अल्लाह ने मंदिर तोड़ी थी और ना ही राम ने मस्जिद तोड़ी थी। ये सिर्फ और सिर्फ बरगलियाने का काम है। और मैं धार्मिक मुद्दों पर भाई बोलना ही नहीं चाहता हूँ। देश में महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी, किसान, जवान, संविधान, तमामों मुद्दे हैं। उन मुद्दों पर आप जैसी मीडिया बात नहीं करना चाहती है, क्योंकि धर्म का नहीं मिलेगा मुद्दा तो रात में कहेंगे अरे साहब का फोन आ गया, धर्म का मुद्दा है। नहीं है साहब। अब किसी भी तरह 8 से 9:30 बजे तक, 11 बजे तक चलाओ धर्म का मुद्दा, तो ऐसा नहीं ना होता है भाई। महंगाई कहाँ है अभी? महंगाई नहीं है, महंगाई नहीं है। खा लीजिए अपने घर वालों की कसम की महंगाई नहीं है। खाइए भारत माता की कसम, लीजिए इस मिट्टी की, खाइए कसम, खाइए कसम, खाइए कि महंगाई नहीं है। नहीं, ये बात हमारा नहीं कहना है ना, बीजेपी का कहना है ना। तुम भी खाओ कसम, भारत माता की कसम खा के बताओ महंगाई नहीं है देश में। खाओ कसम, खाओ। अरे आप भी तो बीजेपी के लोग हो, आप बीजेपी के लोग नहीं हो? खाओ भारत माता की कसम की महंगाई नहीं है। पत्रकार है तो आप पत्रकार हो ना, निष्पक्ष पत्रकार हो तो बोलो महंगाई है, तो महंगाई है बोलो, बोलो महंगाई है, बोलो महंगाई है। पहले बोलो जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए। तो महंगाई कहाँ है? नहीं है महंगाई। खा लीजिए अपने घर वालों की कसम, खाइए अपने घर वालों की कसम, खाइए इस पत्रकारिता की कसम। जैसे महंगाई भरा है वैसे कंपनियों में काम करने वाला मोदी की सरकार जब से लगी है, जब से मोदी की सरकार आई, कितनी कंपनी लगी है बताइए? कितनी कंपनी लगी है बताइए? सैलरी तो बढ़ा है। सैलरी किसकी बढ़ी है? आपकी बढ़ गई।
पहले 500 रुपए, अब 500 रुपए पेटीएम में आने लगा होगा तो 6,000 से 15 ही हो गया, 21-22 हजार हो गया होगा आपका, हो गया ना। आप बताइए पेटीएम में कितना रुपया आता है? अपना स्कैनर दिखाइए, पेटीएम दिखाइए, अपना दिखाइए पेटीएम छाप पत्रकार। तो पेटीएम में नहीं आता है ना, पेटीएम में नहीं आता है भैया। अरे देखो हमारा कैश अरे में सुनो आता है। सत्ता के दलालो, हमारा कैश में आता है सर। कैश में आता है, इनके पेटीएम में पैसा नहीं आता, इन्होंने साफ कबूल कर लिया। हाँ। और कैसे ऐसे पता हमें? ऐसे बेशरम और सत्ता के दलाल पत्रकारों की 3 दवाई, जूता चप्पल और कुटाई। हाँ। ऐसे पत्रकारों को भाई साहब सेवा करना बहुत जरूरी हो जाता है। मोदी विरोध करते करते आप लोग देश का भी विरोध करते हो। ये मोदी का बीजेपी मतलब का देश है, मोदी का मतलब देश है। बीजेपी इस का देश का नाम मोदी रख दीजिए, हाँ। इस देश का नाम मोदी रख दीजिए। अनुराग ओझा आज ही आपके चैनल के माध्यम से बताता है कि आज से बोलना बंद कर देगा। रखिए मोदी का नाम, देश का नाम रखेंगे। मोदी है तो और मेरे मुमकिन चाचा को है। क्या मुमकिन है, मोदी- क्या मुमकिन है? सब कुछ मुमकिन है 500 रुपए आपके कैश मिलना आपका मुमकिन है जी। जी। सब कुछ मुमकिन है। क्या क्या मोदी है मुमकिन तो है? मोदी की सरकार में क्या क्या मुमकिन है बताइए। आप बोलते हैं आप बोलते नहीं है, आप बताइए क्या क्या है। अब बोलना से क्या हिंदू बोल रहे राष्ट्र हैं? बनाएंगे भारत को। क्या बनाएंगे हिंदू राष्ट्र? हिंदू राष्ट्र कैसे बनाएंगे हिंदू राष्ट्र? हिंदू राष्ट्र की क्या परिभाषा है? दलित पिछड़ा आदिवासी को कहाँ पे रखा जाएंगे हिंदू राष्ट्र में? मत कीजिए, बताइए। सारा जो सारा भी नहीं, छोड़िए उसको, आप जो बताइए। भी देशवासी है वो सब भाई भाई मिलकर के रहेंगे। तो हिंदू राष्ट्र की क्या जरूरत है? वैसे भारत में रहिए ना। जब पाकिस्तान मंदिर मुस्लिम देश क्यों माना? जब भारत में भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान मुस्लिम देश क्यों बना? वीर- हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बन पाया? हिंदू बताइए आप। मैं बताऊंगा, हाँ, चिल्ला बताइए। लिए, धीरे बोलिएगा नहीं तो गलवा का नसवा फाट जाएगा। हाँ, धीरे बोलिएगा, दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है सर। फट जाएगा। हाँ। हाँ वो तो पीएम भारत के लिए फट भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक चीज बताइए, बीर अब्दुल हमीद का नाम सुने हैं? मत कीजिए, सुने हैं कि नहीं? हम नहीं सुने हैं। आप ये भाई साहब ये नाम नहीं सुने हैं। इनको पत्रकार किसने बनाया? आपने अब्दुल कलाम का भी नाम नहीं सुना होगा। उनको जानते हैं, उनको जानते हैं? हाँ। और बीर अब्दुल हमीद को जानते हैं कि नहीं जानते हैं? हम नहीं सुने। आप नहीं बता सुने हैं दीजिए। तो आप अशफाक उल्लाह खान को भी नहीं सुने होंगे। उनको सुने हैं। उनको सुने हैं। हाँ बोलिए। बीर अब्दुल हमीद वो आदमी थे जिन्होंने पाकिस्तान को धूल चटा दी थी। बहादुर शाह जफर का नाम सुने हैं कि नहीं सुने हैं? सुने, बताइए। कहाँ सुने हो? बताइए तो आप बोलिए तो नहीं, सही। कहाँ सुने हो? आप बोलिए आप तो लोग सही। आतंकवादी। आप क्या बोलना चाहते हो? आप लोग आतंकवादी हो, जी जो देश के तमाम जिनका मोदी सुनिए- का काम गिनवाए तो आतंकवादी है। काम गिनवाइए, आप गिनवाइए, कांग्रेस का काम गिनवाइए, हमेशा काम गिनवाइए, काम गिनवाइए, हाथ सपोर्ट नीचे करते करिए, हैं। हाथ अब नीचे करिए, बताइए, काम गिनवाइए, आप- काम गिनवाइए, पहले काम गिनवाइए, आप काम गिनवाइए, कांग्रेस का हमेशा काम सपोर्ट गिनवाइए, करते हो। काम गिनवाइए। हाँ। कांग्रेस देश है, हाँ। कांग्रेस ने देश का निर्माण किया है। हाँ। मैं इसलिए कांग्रेस का सपोर्ट कर रहा हूँ, कांग्रेस का नाम गिनवा रहा हूँ। काम गिनो, आप बताइए। पहले बोलते थे इंदिरा मिस इंडिया, ये आप अहंकार काम था ना। गिनवाइए, आप काम गिनवाइए। इंदिरा गांधी देखिए, का मैं ये एक चीज आपको बता अहंकार। दूं, आपने अहंकार की बात की तो अहंकार अगर आया था तभी ना जनता ने नकार दिया ना। हाँ। आज मोदी जी में अहंकार आ इंदिरा गया। ही इंडिया, इंडिया ही इंदिरा। मैं क्या बता रहा हूँ कि हाँ। अहंकार अगर आ गया था तो जनता ने नकार दिया भाई। अब अहंकार आपके चाचा में आया है तो देश की जनता भाई साहब नकारेगी इस बार। चाचा तो बोल रहे हैं अभी तो ये टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। कौन सा विकास पिक्चर दिखाएंगे? विकास का की पिक्चर रफ्तार दिखाएंगे। तो अब होगा। कितना रफ्तार में चल रहा है विकास इस देश में? मोदी जी का विकास कहना की है। पहिया की स्पीड कितनी है आप जानते हैं? विकास की पहिया की स्पीड कितनी है बताइए। कितनी है बताइए। अरे आप बताएंगे ना, विकास की रफ्तार आप गिनवा रहे हैं, आप यही बता रहे हैं ना विकास की रफ्तार। आप पहिया का बताइए कि बेग कितना है। बताइए तो आप। नहीं आप बताएंगे, वो आप दलाली आप कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं, अरे अब भाई विकास का साहब। रफ्तार पकड़ेगा। बहुत पकड़ेगा 10 साल में। जिस रनवे पर है, अभी तो रनवे पर, अभी तो उड़ना बाकी है। 10 साल में गाड़ी स्टार्ट ना कर पाई, गाड़ी स्टार्ट ना कर पाई, वो विकास की रफ्तार कहाँ बढ़ाएगा? देश विदेश में नाम हो रहा है किस चीज का? भारत का, किस मोदी चीज का। मोदी अरे मोदी हो आपकी रहा है। पत्रकारिता दिन ब दिन नीचे गिर रही है, इस चीज का नाम हो रहा होगा विकास में। हाँ। देश का युवा बेरोजगारी से त्राहिमाम कर रहा है, उस चीज का विकास हो रहा होगा विदेश में। किस चीज का विकास हुआ है मोदी जी के राज में? मोदी जी के राज में भाई साहब मैं लिख के दे दूं, 4 जून के बाद अगर गलती से आ गए आप लोग ऐसी दलाली करते रहे तो आपके हाथ में माइक नहीं कटोरा थमा देगी ये सरकार। हाँ। हाँ, ये 500 रुपए के जो चक्कर में पड़े हुए हो आप, जी जी। ये सब भूल जाएगा। तो क्या लगता है कांग्रेस का कहना है हमारी सरकार आएगा तो 30 लाख नौकरी देंगे, तो वो 30 लाख नौकरी दे पाएंगे? बिल्कुल देंगे। कांग्रेस ने जो कहा है वो किया है। पर कांग्रेस ने एक घोटाला कर दिया था, महा घोटाला। बता दें, आप बताइए कौन सा? पोलियो घोटाला। अगर पोलियो सही तरीके से नहीं लगाती तो ये आप जैसे लोग अंधभक्त ना पैदा होते। उसने एक घोटाला और क्या, कोंडोम घोटाला, नसबंदी घोटाला। भाई साहब अगर ये सब नसबंदी अगर सही रूप से कामयाब हो जाता तो अंधभक्त ना पत्रकार पैदा होता ना अंधभक्त लोग पैदा होता। इमरजेंसी में सारे नेता को जेल में डाली थी इंदिरा गांधी ने,
अभी तो आप घोषित आपातकाल में कौन डाल रहा है? हाँ, घोषित आपातकाल में कौन डाल रहा है भाई? हाँ, घोषित आपातकाल लग गया है। अगर आप बोलेंगे उई गोला में भेज दिया जाएगा, जुई गोला से आप आए हैं, जेल के पीछे भेज दिया जाएगा आपको। आपको कहाँ भेज रहे हैं मोदी जी? आप इतना विरोध करते हो, दुनिया हमको जानती है। अच्छा एक चीज बताइए, आप तो जानते हैं हमको जेल में भेजा था कि नहीं भेजा था? बोलिए, भेजा था ना भाई? आप बताइए, भेजा दिन रहे थे जेल में? बताइए आप ये बात। मैं सत्य था इसलिए 17-18 घंटे में आ गया बाहर। और मैं सत्य था, मैं सत्य था। सुनिए, सत्ता के दलालों 6-6 महीना हमारे नेताओं को भेज देते हैं, 6-6 महीना हमारे नेताओं को भेज देते हैं। आंख से झलका आंसू, आंख से आंसू आ गया भाई। जी जी बोलिए। जी नहीं बोलिएगा, आंख से आंसू आ गया। कहाँ आंसू आ रहा है? देख लीजिए, जूम करके देख सकते हो दोस्तों, हमारे आंख से आंसू आ रहा है। अनुराग जी के आंसू आ रहा है। अनुराग ओझा आज तक कभी नर्वस ही नहीं, वो छाती तान के खड़ा है जी। हाँ, विपक्ष के नेता को 18-19 महीना जेल में डालकर रखी थी इंदिरा गांधी ने। अच्छा एक चीज बताइए, सत्येंद्र जैन को कितना महीना हो गया जेल में रखे हुए? कितना महीना हो गया बताइए? आपको नहीं पता है? हम इस इंदिरा जी का इनको पता है, 3 साल जेल में रखा। इंदिरा जी को इनका पता है। संजय सिंह को कितना दिन रखा गया था? कांग्रेस के मनीष सिसोदिया को कितना दिन रखा गया? वो तो उनके ऊपर एफआईआर हुआ है, एफआईआर हुआ है दारू के घोटाले में। दारू घोटाला कितने का हुआ है? कितने का हुआ है अभी तुमको नहीं पता है? पता है सर। तब का ही पत्रकारिता घोटाला तो हुआ है ना? कितने का हुआ है? जो भी हुआ। मैं आरोप लगाता हूँ कि मैंने 10 करोड़ रुपया साहब को दिया है, साहब को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब कोर्ट में उस सबूत भी मैं दूं ना कि 10 लाख रुपया मैंने साहब को दिया है। अब मेरे पास सबूत नहीं है तो साहब तो निर्दोष हुए ना। भाजपा के पास में कोई सबूत नहीं है कि संजय सिंह या सत्येंद्र जैन या मनीष सिसोदिया, केजरीवाल जी ने घोटाला किया है। बस सिर्फ आरोपी बना के उनको जेल के पीछे डाल दिया गया है। पूर्ण रूप से सरकार डरी हुई, और जो सरकार डरी हुई है उस सरकार को बदलना है बस। जब आप प्रूफ मांग रहे हो तो संजय सिंह के पास कौन सा प्रूफ है? कि उनका कहना है बीजेपी का ये दारू घोटाला करवाया गया है बीजेपी की तरफ से। एक चीज बताइए, जो दारू का सप्लायर था उसने 60 करोड़ रुपए भाजपा को चंदा दिया है नहीं दिया है? दिया है कि नहीं दिया है? बोलिए ना। नहीं आप नहीं बताएंगे? हमारे पास उसका कोई सबूत नहीं है सर। अरे वो देखिए ना सबूत, डाटा लीजिए ना, निकालिए उसको कि 60 करोड़ रुपए उसने रेड्डी ने दिया है। तो दूसरा पार्टी को भी तो दिया है ना। भाजपा को दारू वाला दिया है भाई। इनको भाई साहब विदेश से फंडिंग आती है, पता नहीं कहाँ से फंडिंग आती है। दुनिया में आए हो तो कुछ काम कीजिए, दुनिया में आए हो तो कुछ काम कीजिए, और चंदा के पैसा से जलपान कीजिए। तो जलपान करिए और आपके खाते में आज भी 500 रुपया खाते में नहीं आता है। क्या बोला है इन्होंने? कैश आता है। तो कैश में क्या दिक्कत है सर? अच्छा मतलब आप चाहते हैं कि फोन पे में आए? हाँ, आप चाहते हैं कि आपके फोन पे में आए? जी। हमारा तो जो चैनल है उससे पैसा आता है, तो हमारे ना तो कोई, हम कंपनी में जॉब करते हैं ना तो कोई नौकरी है हमारे पास कि नहीं, तो हमारे दम पर पैसा आ रहा है। 3, 4, 5 कैमरा चल रहा है। 5 में इन्होंने बोला है कि हमको फोन पे में नहीं आता है, कैश आता है। अरे सुनो, सत्ता ना तो सरकार दे रही है पैसा, फिर कौन दे रहा है? हमारे मुद्रा हुनर है, मेहनत करके हम पैसा कमा सकते हैं। हर चीज हम सरकार इतना जल्दी तो नीतीश कुमार भी नहीं पलटता है, इतना जल्दी तो नीतीश कुमार भी नहीं पलटता है। हाथ पर दिए कमाने के लिए, बताइए मोदी जी के हाथ पर नहीं है क्या? हर चीज मोदी जी घर में आपको खाने के लिए नहीं देने आएंगे ना। अच्छा, हमारा वोट लेने के लिए हमारे घर पे आएंगे और हमको सुख सुविधा देने के लिए हाय बेईमानी। जो आपने बोला है वो सब कैमरे पर रिकॉर्ड हुआ है। जी कोई और जनता को आपकी हकीकत पता चल चुकी है। जनता को आपके बारे में भी हकीकत पता है। बस कांग्रेस ही कांग्रेस, हर बात का विरोध नहीं होता है। मोदी का काम कुछ गलत भी होता है, कुछ अच्छा भी होता है। तो आप गलत काम गिनवाइए। तो अच्छा भी काम का विरोध होता है, या तो गलत काम तो गिनवाइए। सबसे अच्छा ये है जो पाकिस्तान से हिंदू आ रहे हैं, हिंदू, सिख, ईसाई और जितना भी है, मुस्लिम छोड़ करके जो भी आ रहे हैं, वो भारत में अगर मोदी जी नागरिकता दे रहे हैं तो विपक्ष को क्यों पेट में दर्द हो रहा है? हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। आप पूरा भारत, पूरा जितना भी है देश, सबको मिला के अखंड भारत बना दीजिए, हमको कोनो दिक्कत नहीं भाई। लेकिन रोजगार कहाँ से लाओगे? महंगाई कैसे कम करोगे? भूखमरी कैसे कम करोगे? शिक्षा कैसे बढ़ाओगे? बात करेंगे साहब। कुछ लोग को छोड़िए। अगर महंगाई का मुद्दा होता तो कुछ लोगों का तो कहना है जो पाकिस्तान के मुसलमान भी है उनको भी दीजिए। तो ऐसा हो,
उनको देखिए, आने के लिए। एक समय पे हमारे देश की तुलना जापान और अमेरिका से होती थी। आज ऐसे लोग हो गए हैं, इन्हीं की वजह से हमारे देश की तुलना सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान से होती है। तो भैया खत्म करिए, पाकिस्तान के गुण गाइए। आते हैं भारत के और गाते हैं आप लोग पाकिस्तान के। मत कीजिए। पाकिस्तान का नहीं हम गाते, जो आप मोदी जी हकीकत की है वही। कमियां बताइए। आपने जो कहा है कि अच्छा काम किया है, अच्छा काम तो आपने 100 बार बोल दिया होगा। जो काम उन्होंने गलत किया है वो काम गिनवाइए। गलत तो हमारे को छोड़िए। नजर में तो कुछ भी नहीं है। अरे बाप और रे, बताइए, बेटा लेकिन अपने हम बाप विपक्ष में का गलती बोलते हैं। ढूंढ लेता है, बेटा अपने बाप में गलती ढूंढ लेता है, और ये तो मोदी जी में गलती नहीं ढूंढ पा रहे हैं भैया। मतलब साफ है, जो इन्होंने स्पष्ट किया था कि हमको पेटीएम नहीं, हमको 500 रुपए कैश में मिलता है। भैया बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसे पत्रकार से हमारा दोबारा पाला ना पड़े, यही ज्यादा बेहतर होगा। आपने बोले मोदी जी ने कौन सा गलती, आप बताइए कांग्रेस ने 70 साल में क्या गलती किया जो सत्ता से जनता ने बेदखल मैं उनको एक किया। लाइन में इसका जवाब दूंगा, गलती उन्होंने की थी तभी जनता ने नकारा, और अब जनता कांग्रेस की मांग कर रही है बस। जब नेहरू जी थे, हाँ। जब भारत और चीन से युद्ध हुआ था तो भारत क्यों हारा था? हैं? भारत क्यों हार गया था? मैं बताता हूँ। अब बताइए, देखिए, सेना लड़ रही कांग्रेस के थी। राज में भारत का जमीन छीन करके चीन वाले ने ले गया, फिर भी बोल रहे हैं अरुणाचल प्रदेश में 17 जगहों का नाम बदल दिया गया है बेशर्मो। उस समय हमारी सरकार लड़ रही थी और आज की सरकार तलवार चाट रही है। अरुणाचल प्रदेश में लड़ने के लिए तैयार हूँ, पहली गोली मैं अपनी छाती पर खाऊंगा। चल रहे हैं मोदी जी, छूट दे दे खुली कि जितने भी लोग हैं चलना है तो चलो, हम चल रहे हैं। चलोगे लड़ने के लिए? मौका, अगर मौका दिया जाएगा तो हम जरूर जाएंगे। हम देश तो के चल रहे हैं, लिए, मौका देश के लिए मिलेगा तो जान हम चल देने रहे के लिए तैयार है। अरे और बताइए, घंटा देने के लिए तैयार हो, 500 रुपए पे काम करते हो और आप लोग जान दोगे। हाँ। देश के मुद्दों पर बात नहीं करते हो, 500 रुपए पर मरते हो और बताते हो जान देने के लिए तैयार है। वाह भाई, मानसिकता बदल लीजिए अपनी। जय हिंद, जय भारत। आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इन्होंने अनुराग, कितनी दलाली की है, कमेंट में जरूर बताइए। आप लोग बताइएगा कमेंट करके, अगला प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? मोदी के टक्कर में कौन है? मोदी जी को ऐसा कौन सा नेता है जो टक्कर दे पाएंगे? अनुराग ओझा टक्कर हमकी देने के बात लिए में तैयार है, दीजिएगा टक्कर। बिल्कुल। तो जनता, आप बताइएगा, क्या अनुराग ओझा को भारत का पीएम बनना चाहिए या नहीं बिल्कुल चाहिए? बनना चाहिए, क्यों नहीं बनना चाहिए? देश आजाद है भाई, संविधान है, सबको बनने का अधिकार है। क्यों नहीं? जय हिंद, जय भारत।